हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पे आज हम विदाउट जीपीएस के ड्रोन बनाने वाले हैं, वो भी DJI नाज़ा एमलाइट फ्लाइट कंट्रोलर को यूज़ करके। इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोग्रामिंग दिखाऊंगा, पूरा असेंबल करके दिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को अगर विदाउट जीपीएस के ड्रोन बनाना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, विदाउट जीपीएस के इस ड्रोन में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पार्सल हमारे पास कहीं और से आया है। ये ड्रोन हम खुद के लिए नहीं बनाने वाले हैं, किसी ने हमारे पास भेजे हैं इसके पार्ट्स, तो हम उनके लिए ये ड्रोन बनाने वाले हैं। ये पार्सल हमारे पास गुजरात से आया है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हमें पार्ट्स मिलते हैं। दोस्तों, मैं इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ और सारे पार्ट्स को निकालता हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अनबॉक्स करने के बाद सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है PCB प्लेट, जिसमें हमें चारों ESC को लगा देना है एक एक करके। यहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वायर का ध्यान रखना है। ESC के साथ साथ मैं यहाँ पर XT60 कनेक्टर भी लगा रहा हूँ। आप चाहे तो टी प्लग भी लगा सकते हैं। और सोल्डरिंग का ध्यान रखना है कि सोल्डरिंग अच्छी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि इस ड्रोन में हम एमलाइट फ्लाइट कंट्रोलर यूज़ करेंगे, तो इसके साथ आता है PMU पावर मैनेजमेंट यूनिट। तो इसको हमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे सोल्डरिंग कर लेना है। ये फ्लाइट कंट्रोलर को बैटरी का वोल्टेज बताता है। इस ड्रोन में हम यूज़ करने वाले हैं रेडी टू स्काई की BLDC मोटर। तो मोटर उन्होंने ऑलरेडी आर्म पे लगा रखी थी, तो मैं ऐसे कैसे लगा दूंगा। बस काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का ध्यान रखना है। मोटर लेआउट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस हिसाब से आपको मोटर इंस्टॉल करनी है। कुछ इस तरीके से आपको चारों आर्म को लगा देना है। ये है हमारे पास एमलाइट फ्लाइट कंट्रोलर। इसे हमें ड्रोन के सेंटर में लगा देना है और एरो के निशान का ध्यान रखना है। एरो को हमेशा आगे की तरफ रखना है। इस ड्रोन में हम यूज़ करने वाले हैं FSI 6X ट्रांसमीटर। तो इसके साथ हमें यहाँ पर मिलता है 10 चैनल का रिसीवर, जिसे हमें ड्रोन में लगा देना है। रिसीवर के चैनल नंबर 1 को फ्लाइट कंट्रोलर के एलिरोन से कनेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से 5 चैनल हमें सीरीज़ में कनेक्ट कर देना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो डायग्राम चेक कर लेना। स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक ये ड्रोन उनके पास डिलीवर हो जाएगा। इस तरीके से आपको भी ड्रोन ठीक करवाना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। फ्लाइट कंट्रोलर के साथ हमें LED यूनिट मिलती है, जिसे हमें LED पोर्ट से कनेक्ट करना होता है। ये हमें इंडिकेशन देती है कि GPS कनेक्ट हो गया या इसका कौन सा मोड अभी ऑन है। अगर बैटरी डाउन होती है तो भी ये हमें इंडिकेशन दे देती है। हमने जो PMU लगाया था, इसकी जो सिग्नल वायर है, इसे हमें X3 से कनेक्ट कर देना है। अब आपको ESC के सिग्नल वायर को फ्लाइट कंट्रोलर से कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपको मोटर 1 है उसे M1 से कनेक्ट करना है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायग्राम देख के कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि सिग्नल वायर को सिग्नल की साइड ही रखना है और नेगेटिव को नेगेटिव की साइड रखना है। फ्लाइट कंट्रोलर पे क्लियरली लिखा हुआ है। दोस्तों, इतना हो जाने के बाद आपको ESC के 3 फेज वायर को मोटर के 3 फेज वायर से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपको मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी हो तो किसी भी 2 वायर को आपस में इंटरचेंज कर देना, उससे मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब आपको बॉटम प्लेट लगा देनी है और उसके बाद आपका ड्रोन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करनी है प्रोग्रामिंग। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। दोस्तों, प्रोग्रामिंग को आप ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग स्टक हो जाते हैं। तो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो, इसलिए आप कोई भी पार्ट स्किप मत करना। यहाँ पर आपको आना है बेसिक्स में, और बेसिक में आपको दिखेगा एयरक्राफ्ट। तो आपको जो क्वाडकॉप्टर है तो क्वाडकॉप्टर को सेलेक्ट करना है, और हेक्साकॉप्टर है तो उसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम क्वाडकॉप्टर बना रहे हैं तो मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों, माउंटिंग के पार्ट को हमें स्किप करना है, क्योंकि हम यहाँ पर GPS यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब हमें आना है RC में। RC में यहाँ पर RC कैलिब्रेशन करना है। तो उसके लिए यहाँ पर चारों चैनल को नॉर्मल कर देना, अगर आपका कोई चैनल रिवर्स हो तो। यहाँ पर 2 चैनल रिवर्स थे तो उस पर क्लिक करके मैंने उसे नॉर्मल किया। अब आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और रिमोट की दोनों स्टिक्स को मूव करना है राउंड में। और दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो रिसीवर टाइप है वो ट्रेडिशन होना चाहिए। अगर आप ये वाला ट्रांसमीटर यूज़ कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा राउंड कंप्लीट होने के बाद आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है और ये जो स्टिक्स है वो ग्रीन हो जाएगी। दोस्तों, रिमोट की नहीं, यहाँ पर PC की स्क्रीन में ये जो स्टिक है वो ग्रीन हो जाएगी। दोस्तों, 3 मोड स्विच पे मैं यहाँ पर 2 ही मोड सेट करने वाला हूँ, एटीट्यूड मोड और मैनुअल मोड। अगर हमारे पास GPS होता तो हम GPS मोड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते थे और फेल सेफ मोड भी, बट हम GPS यूज़ नहीं कर रहे तो केवल एटीट्यूड और मैनुअल मोड को यूज़ करेंगे। अगर आपको इनको सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
3 मोड स्विच को कैसे सेट करते हैं उस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखी है। दोस्तों गेन में हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रहने देंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। दोस्तों अब आना है आपको एडवांस में जो मोटर है उस पर क्लिक करके मोटर में यहाँ पर रिकमेंड होना चाहिए। और GPS हम यूज़ नहीं कर रहे तो फेल सेफ का कोई मतलब नहीं है। IOC हमें यूज़ नहीं करना है। गिम्बल को छोड़ देना है और वोल्टेज में आना है। वोल्टेज में हमें यहाँ पर बैटरी का कैलिब्रेशन करना होता है। यहाँ पर आप 3S बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो 3S को सिलेक्ट करना है और 4S सेलेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो 4S को सिलेक्ट करना है और फिर कैलिब्रेशन पे क्लिक कर देना है। और आपके ड्रोन की बैटरी कितने वोल्टेज की है उसका वोल्टेज लिख देना। 3S बैटरी अगर यूज़ कर रहे हो तो 12.6 वोल्टेज लिखना है। सारा सेटअप हो जाने के बाद आपको रीचेकिंग कर लेनी है कि सारा सेटअप सही तो है ना। तो उसके बाद हम करने वाले इसका फ्लाइट टेस्ट। अगर ये सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में ना चले तो इस पर मैंने फुल वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे चेकआउट ज़रूर करना। दोस्तों ड्रोन को आपको हमेशा एटीट्यूड मोड में फ्लाई करना है। मैनुअल मोड मैंने कंपास कैलिब्रेशन करने के लिए सेट किया था। बाकी मैनुअल मोड को आपको यूज़ नहीं करना है क्योंकि उसमें स्टेबल नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा ड्रोन स्टेबल रहता है एटीट्यूड मोड में। और अगर GPS यूज़ कर रहे हो तो GPS मोड में सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है। इस ड्रोन की स्टेबिलिटी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। और आपको ड्रोन बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। और आपको बना हुआ ड्रोन चाहिए तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।